नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 1 अक्टूबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में जल्दी से हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों, कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। कल के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। भारत ने हाल ही में 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीता। इसका आयोजन किस देश में किया गया था? तो उत्तर था श्रीलंका। श्रीलंका में आयोजन किया गया था सैफ अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसमें हमारे भारत ने जीत दर्ज की थी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, शिरीष चंद्र मुर्मू को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया अभी हाल ही में। तीसरा प्रश्न था, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी केंद्र एआईआईए का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तर था गोवा। गोवा में किया गया। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर के अध्ययन के लिए। चौथा प्रश्न था, हाल ही में महान्यायवादी आर वेंकटरमणी का कार्यकाल 2025 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? तो उत्तर था 2027 तक। 2027 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। 2 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया गया। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर था साथियों डीआरडीओ को प्रदान किया गया बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड। छठा प्रश्न पूछा गया था, एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? हमारे भारत ने जीता, पाकिस्तान को हरा करके फाइनल में। सातवां प्रश्न पूछा गया था, मिथुन महांस को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बीसीसीआई का, हमारे भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, चेयरमैन नियुक्त किए गए मिथुन मनहास जी। आठवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ का पदभार संभाला? ये उत्तर था शैलेश चंद्रा। नौवां प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा मिला, यह किस राज्य में है? तो उत्तर था बिहार राज्य में। बिहार राज्य में 4 रामसर साइट हो गए और हमारे भारत में 93 रामसर साइट हो गए। साथियों, ये था कल का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला करंट अफेयर पूछा गया है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 में शीतल देवी ने महिला वर्ग में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। इसका आयोजन किस देश में किया गया है? उत्तर होगा सी, दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में अभी 2025 का विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हो रहा है। तीरंदाजी को अंग्रेजी में साथियों आर्चरी कहते हैं, याद रखिएगा। आपसे आर्चरी भी दे करके पूछ सकता है कि विश्व आर्चरी पैरा चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो आप उत्तर करेंगे दक्षिण कोरिया। यहाँ पर किस शहर में? तो ग्वांगझू शहर में। दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू शहर में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हुआ। यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न संभावित है, क्यों आप खुद समझ जाएंगे। शीतल देवी हमारे भारत की सबसे युवा 18 वर्ष की पैरा तीरंदाज खिलाड़ी है। तस्वीर इनका सामने आप देखिएगा, यह है शीतल देवी। आप देख सकते हैं कैसे पैर से ये तीरंदाजी कर रही हैं। आर्चर है, आर्चरी खेलने वाली आर्चर है शीतल देवी, 18 वर्ष की है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि की ये 2023 में अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है। 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है इनको। सबसे युवा अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है हमारी भारतीय खिलाड़ी शीतल देवी। किस वर्ष में? 2023 में। 18 वर्ष की ये है। इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक तो जीता ही, इसके साथ इन्होंने रजत भी जीता इसी टूर्नामेंट में और कांस्य पदक भी जीता। ये भी बात याद रखिएगा। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया है, भारत का प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण आयोजन विश्व फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों ये सम्मेलन से, कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन है। विश्व फूड इंडिया 2025, विश्व फूड इंडिया 2025 हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुआ। खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज होती है, इसी को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 25 से 28 सितंबर प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी वर्ल्ड फूड इंडिया हमारे भारत के नई दिल्ली में आयोजन हुआ। इसमें उम्मीद है साथियों 1 लाख करोड़ रुपए निवेश आएगा हमारे भारत में। इस सम्मेलन के बाद से हमारे भारत में फूड प्रोसेसिंग एरिया में, फील्ड में 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली चीता बन गई है, जिसने वयस्कता प्राप्त की है। वयस्कता प्राप्त की है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। संभावित है साथियों, क्योंकि हमारे देश में चीता विलुप्त हो गए साथियों। चीता के पुनर्वास के लिए और आईबीसीए
ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है साथियों, जिसमें 7 प्रकार के बिग कैट के संरक्षण की बात की गई है। हमारे भारत के द्वारा शुरू किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए और चीता के पुनर्वास के लिए। तो साथियों हुआ क्या, देखिएगा पूरी बात। 29 मार्च 29 मार्च 2023 को 29 मार्च 2023 को ज्वाला नाम की एक चीता थी, मादा चीता ज्वाला। इसी से जन्म होता है इसका मुखी चीता का जन्म इसका इस डेट को हुआ। आज के डेट में साथियों इसका उम्र 916-17 दिन हो गया। 916-17 दिन की ये हो गई। इस प्रकार से इसको वयस्क डिक्लेयर कर दिया गया। वयस्क डिक्लेयर कर दिया गया। भारत में हमारे जन्म लेकर के किस चीता ने वयस्कता प्राप्त की, ऐसी पहली चीता हो गई मुखी, जिसका जन्म ज्वाला से हुआ। साथियों ये ज्वाला और इसके अतिरिक्त कुछ और याद रखिएगा, 8 चीता नामीबिया से लाए गए थे। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका देश, ये परीक्षाओं में पूछ चुका है, आगे भी भविष्य में पूछा जाएगा। 8 चीता नामीबिया से, इसके अलावा 12 चीता दक्षिण अफ्रीका देश से हमारे भारत में पुनः प्रवास के लिए इनको लाया गया। साथियों इनको रिहैबिटेट कराने के लिए लाया गया कि हमारे भारत में भी चीता की संख्या बढ़ सके, इसी चीज के लिए। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, मृदाकरण तकनीक का उपयोग करके थार रेगिस्तान में गेहूं की खेती का सफल प्रयोग किया। उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक नया कारनामा कर दिया, इतिहास रच दिया साथियों। रेगिस्तान में, बंजर में इसने गेहूं की खेती कर डाली। कैसे? तो मृदाकरण की तकनीकी से। राजस्थान में थार मरुस्थल में किस चीज की खेती हुई? तो गेहूं की खेती। किस तकनीकी से हुई? तो मृदाकरण की तकनीकी। मृदाकरण क्या होता है? जब मृदा को एक जगह से ला करके स्थानांतरित किया जाता है दूसरे जगह और उसके बाद उसमें खेती की जाए तो उसे मृदाकरण तकनीकी कहते हैं। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, सेंटोरिनी और कोलुम्बू ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ जो स्थित है। उत्तर हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस देश में साथियों अभी हाल ही में भूकंप आया है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इस दोनों ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद लगभग कई हजार बार वहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, इसलिए चर्चा में रहा। सेंटोरिनी और कोलुम्बू ज्वालामुखी कहां पर है? ग्रीस देश में है। ग्रीस देश साथियों यही यूनान जिसका प्राचीन नाम, और एथेंस इसकी राजधानी, एथेंस इसकी राजधानी, और ग्रीक यहाँ की भाषा, ग्रीक यहाँ की भाषा है। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, 12वां सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में साथियों, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, और ये सामने तस्वीर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 12वें क्रम का सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य था साथियों, पर्वतों में जो कृषि का पैटर्न चेंज हो रहा है उसी पर आधारित था कि नवाचार किया जाए और पर्वतीय क्षेत्रों में भी कृषि और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाए। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बना। उत्तर होगा कतर। याद रखिएगा, थोड़ा सा डिटेल इसका महत्वपूर्ण है। कतर देश जिसकी राजधानी है दोहा, दोहा, और यहाँ की मुद्रा है रियाल, रियाल यहाँ की मुद्रा है। यूपीआई को अपनाने वाला 8वां देश बन गया। खाड़ी देश है। अब यूपीआई क्या है, और यूपीआई अगर 8वां एक्सेप्ट कर रहा है तो फर्स्ट कौन था? तो याद रखिएगा 2021 में भूटान ने सबसे पहले यूपीआई एक्सेप्ट किया था, और सेकेंड यूपीआई जो है 2022 में नेपाल ने एक्सेप्ट किया था। और यही अभी 2025 में हम लोगों ने पढ़ा कैरिबियन देश, यानी कि वेस्ट इंडीज देशों में, कैरिबियन देशों में सबसे पहले किसने अपनाया? तो त्रिनिदाद और टोबैगो देश ने, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो देश ने भी अपने यहाँ यूपीआई अपना लिया। टोटल 8 देश अभी तक, हम लोग जब तक करंट पढ़ रहे हैं, 8 देशों ने हमारे यूपीआई को अपना लिया है। अपने देशों में भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट ये लेंगे। यूपीआई क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। 2016 में इसकी शुरुआत होती है यूपीआई की। 2016 में शुरू इसको कौन करता है? तो एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2008 में इसकी शुरुआत की जाती है। एनपीसीआई 2008 में गठित होता है, इसके 8 साल बाद ये यूपीआई का गठन कर देता है। एनपीसीआई की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, दोनों ने मिल करके एनपीसीआई का गठन 2008 में किया था। 9वां करंट अफेयर पूछा गया है, कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। उत्तर होगा अमसी प्रसन्न कुमार। अमसी प्रसन्न कुमार कर्नाटक राज्य से है,
और कृषि पत्रकार है। एमसी प्रसन्न कुमार कृषि पत्रकार है, कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज को कवर करने का प्रयास करते हैं। एमसी प्रसन्न कुमार, इन्हीं को अभी हाल ही में कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। 10वां करंट अफेयर पूछा गया है, न्यूयॉर्क स्थित जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक बाल विवाह में कमी हुई। उत्तर हो जाएगा असम। पूर्वोत्तर भारत का राज्य असम, जिसकी राजधानी दिसपुर, वहां पर बाल विवाह में सबसे ज्यादा कमी हुई है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ होता था, तो साथियों बिहार में होता था, लेकिन बिहार ने भी सुधार किया, तो अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, एक नंबर पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है, और सेकंड पर बिहार में सबसे ज्यादा बाल विवाह होता है। असम ने अपने यहाँ रिकॉर्ड जो है कमी कर दिया है, सर्वाधिक बाल विवाह में कमी किया है असम राज्य ने। उत्तर देखिएगा, सारा डेटा याद रखिएगा। साथियों बाल विवाह क्या होता है, जब किसी देश की सरकार के द्वारा कानून बना करके विवाह की न्यूनतम उम्र तय की जाती है, उसके अंदर में अगर विवाह होगा तो उसे बाल विवाह कहते हैं। समय समय पर हमारे देश में बाल विवाह की आयु निर्धारित करने के लिए कानून भी आया था। जैसे आयु सम्मत अधिनियम आया था साथियों 1891 में, नेटिव मैरिज एक्ट आया था 1872 में, 1929 ईस्वी में हरविलास सारदा की अध्यक्षता में सारदा अधिनियम आया था। उसके बाद आजादी के बाद संविधान लागू होने के बाद 1978 में विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तय की गई थी। 11वां प्रश्न पूछा गया है, किस स्थान पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पहली बार प्राकृतिक गैस खोजा। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, अभी हाल ही में हमारे भारत में अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस खोजा गया है, नेचुरल गैस का रिसोर्सेस प्राप्त हुआ है। कहां पर? अंडमान बेसिन में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र को अंडमान बेसिन कहा जाता है। साथियों ये था आज का 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और हाँ, पीसीएस 2025 प्री का एडमिट कार्ड जारी हो गया, अपना सेंटर देख लीजिए। उसके लिए साथियों करंट अफेयर का टॉपिक वाइज वीडियो अपने चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देख करके जाइएगा। हर वीडियो से आपको 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर मिलेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।